शीश महल, जिसकी अभी कैग की रिपोर्ट आई थी कि 33 करोड़ 66 लाख रुपए कैग ने, जो पक्के एविडेंस हैं, दस्तावेज आए। इसके अलावा और जानकारियां आ रही हैं, पुख्ता जानकारी कैग रिपोर्ट में 2022 तक की रिपोर्ट है। उसके बाद 2023 और 24 में भी शीश महल में बहुत खर्च हुआ। लगभग 80 करोड़ रुपया केजरीवाल ने अपने महल के ऐशो आराम के लिए खर्च किया। अपने महल के 80 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल पे खर्च किए 75 से 80 करोड़ रुपए से ज्यादा। अभी पूरी नहीं है कैग की रिपोर्ट। ये तमाम आर्थिक विश्लेषकों ने भी माना, भाजपा के प्रवक्ताओं ने माना, भाजपा के नेताओं ने, तमाम लोगों ने। सीए सिर्फ 2022 तक की थी, 2023-24 में बहुत कुछ खर्च हुए। कामोड भी नए नए आए, आपने सुना होगा, बहुत कीमती कामोड, ये सब बाद में लगे। मतलब 80 करोड़ से ज़्यादा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा ने बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा नेता बीरेंद्र सचदेवा और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने बताया, तथा साथ में संबित पात्रा ने भी अपने बयान में बताया कि बहुत बड़ा घोटाला केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए किया था। कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, वो केजरीवाल ने बंगले की मरम्मत और रखरखाव के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट अभी पूरी नहीं है। वास्तव में रिपोर्ट पूरी नहीं, चूंकि 2022 के जो एविडेंस दिए गए उसके हिसाब से 33 करोड़ 66 लाख रुपए। आप देखिए शीश महल पहले कैसे एक साधारण सा भवन में कौन रहती थी। इनसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी। तब जब वो मरम्मत करा रही थी कुछ ही रुपयों में, तब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उन्हें भ्रष्ट कहा था। ये 80 करोड़ रुपए अपने लिए। अब देखिए यह रिपोर्ट 2022 तक के व्यय से संबंधित है, जो व्यय हुए हैं वो संबंधित है। 2023 और 2024 के खर्च के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। 2022 तक की थी 33 करोड़ 66 लाख रुपए। जानकारी के हिसाब से अगर बंगले में मौजूद चीज़ों की सूची को शामिल किया जाए तो वास्तविक लागत 75 से 80 करोड़ रुपए तक की है। अगर बंगले की वास्तविक लागत निर्धारित करनी है तो लोक निर्माण और अन्य विभागों के खातों की जांच करनी होगी। वास्तव में तब सही लागत होगी जब PWD, इन सब और भी कई विभाग हैं जिस पे उसका सामान लगा, उन सब की भी जांच होगी। तब जाकर के सही वास्तविक रुपया पता चल पाएगा। लगभग 80 करोड़ के लगभग केजरीवाल ने अपने लिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि लोक निर्माण विभाग ने बंगले के निर्माण के लिए सरकारी एजेंसी के रूप में काम करने के बजाय केजरीवाल को खुश करने के लिए निजी संगठन के रूप में काम किया। ये भी चीज़ रिपोर्ट में ये भी है कि कई विभागों ने, उनकी मजबूरी थी उनके अधिकारियों की, कि उन्होंने भी, चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश है, मुख्यमंत्री का घर बन रहा, पर्दे के पीछे इसमें कौन थी? सुनीता केजरीवाल। उनके नाम के भी वाउचर पड़े हैं। मैडम CM, जो वियतनाम के पत्थर आए, वो सब। अब समस्या ये है, उसमें कैग रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सरकारी एजेंसी के रूप में काम करने के बजाय केजरीवाल को खुश करने के लिए निजी संगठन के रूप में काम किया। मजबूरी थी अधिकारियों की, चूंकि अधिकारियों को बुरी तरह से हड़काया जाता था। बड़े बड़े अधिकारी जो सर्वोच्च पोस्ट पे थे, उनको यही केजरीवाल बेइज्जत करते थे। एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी से सब घेर के बदतमीजी की थी, मिसबिहेव किया था, बाकायदे उन्होंने शिकायत की थी। यही नहीं, केजरीवाल का जब एक आदेश आया कि जो दिल्ली के गवर्नमेंट है वो उस पर कुछ भी दिल्ली के कानून पे कर सकती है जब तक केंद्र सरकार या कोई आदेश ना हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया बाकायदे, और दिल्ली में एक नियम बनाया केंद्र सरकार ने, जबकि पहले से सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तब इन्होंने अधिकारी को बुला के फाइलें मंगवा ली थी, यही केजरीवाल। यही नहीं, केजरीवाल ने
रात को वहाँ से फाइलें मंगवाई, सब अधिकारियों को हड़काते थे। ये भी चीज़ें अभी आनी बाकी है कि अधिकारियों की मजबूरी थी, नौकरी बचानी थी, वरना इनके लोग मारते थे, ये सच है, पीटते थे। फाइनेंस कंट्रोलर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा नेताओं ने भी दावा किया है कि इसमें खर्च के बारे में 139 सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया था कि इसमें इनके काले कारनामों का उजागर किया है। 2022 की CAG रिपोर्ट में शीश महल नामक आवास 33.86 करोड़ रुपए खर्च होने का दस्तावेजीकरण, जो प्रूफ दिए गए हैं, जो सरकारी, उसमें कई दस्तावेज ऐसे होते हैं जो उस समय नहीं है उनके पास, या बड़े CM ने अपने प्रभाव से वो नहीं लगने दिए। हालांकि वास्तविक लागत काफ़ी अधिक थी। आपको ये भी बता दें कि वास्तविक लागत जो थी, जो पहले जो बजट पेश किया गया था, वो 10 करोड़ से कम का बजट पेश किया गया था और खर्च कितने गए? 33.66 लाख। इसमें भी बहुत हेरा फेरी है, इसमें भी बहुत हेरा फेरी है। अब आप देखें किस तरह से केजरीवाल ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कितना बड़ा 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, हर जगह घोटाले पे घोटाला, और क्या चीज़ किया? अपने लिए किया, जबकि आम आदमी झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं। उनके लिए इन्होंने कहा था आवास देंगे, अपना खुद आवास बनवा लिया। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जनता के साथ धोखा हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मकान नहीं बनवाया, उन्होंने इन्हीं दिल्ली वासी को, यही आतसी मारलेना के क्षेत्र कालकाजी में 3000 गरीबों को फ्लैट दिए, 3000 गरीबों को, 3000, और अभी दिए 3 दिन पहले। अब देखिए, आप यहां से अंदाज लगा लीजिए। यही नहीं, नवीनीकरण में 19 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 7 नौकर क्वार्टर का निर्माण भी शामिल था। 19 करोड़ से 19.8 को नौकर क्वार्टर दिया गया, जबकि बड़े आलीशान बने हुए। इतने में अगर ये गरीबों को बनवा देते, जो देश के लिए शहीद हुए हैं दिल्ली के निवासी, अगर उनके लिए बनवा देते, कितना अच्छा रहता। किसके लिए बनवाए? अपने नौकरों। ये तो वो खर्चा रहा। उसके अलावा 19.8 करोड़, मतलब 20 करोड़ रुपया नौकरों के लिए। कहे कितने नौकर? 7 नौकर, 20 करोड़ रुपए का उनके लिए मकान बनवा के देना। ये केजरीवाल ने अपना ध्यान रखा, जिसे कैग ने शुरू से स्टाफ ब्लॉक के निर्माण के लिए दिए फंड के डाइवर्जन के रूप में चिन्हित किया था। अब आप समझ लिए, स्टाफ के लिए और स्टाफ ब्लॉक के निर्माण के लिए 6 फ्लैग स्टॉप रोड पर 21,000 वर्ग फुट के बंगले में 8 बेडरूम। सुन लीजिए, 21,000। टोटल जगह कितनी? 50,000 वर्ग गज। ये जांच कितने की हुई है? 21,000 वर्ग गज। अभी 29,000 वर्ग गज जो जगह है वो बाहर सब फैली है, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है। उस पर जांच नहीं हुई, उसको भी अभी मैं आपको बतलाऊंगा। उसमें भी बड़ा भयंकर जांच हुई। उसमें भी आप सुन लिए, पेड़ थे, पेड़ कटवा दिए गए, पेड़ की लकड़ी बेची गई, वहां पे और निर्माण था वो सब। और भी उसमें कई सुंदरीकरण के, कहीं फव्वारे लगाए गए, कहीं नए नए पौधे लगाए गए छोटे से, और कहीं पे कुछ लगाए गए। उसका नहीं है, आप समझ लिए। मतलब 50,000 वर्ग गज जगह की, 50,000 वर्ग गज में कौन रहता था? बादशाह। बड़े बड़े लोगों का इतने बड़े नहीं है, आप समझ लीजिए। और इनका, आपने अकबर का महल भी सुना होगा, और आप वहाँ देखिए, अगर अकबर थोड़े दिन आगरे में भी रहा है, फतेहपुर सीकरी में भी रहा है, दिल्ली में रहा, शाहजहाँ का ही महल है, वो भी इतना बड़ा नहीं है। 50,000 वर्ग गज में रहता था कौन? बेताज का बादशाह। और देखिए, बंगले में 8 बेडरूम, 3 मीटिंग रूम, रहने वाले 4 लोग। बंगले में 8 बेडरूम, बड़े बड़े लोग दिल्ली में रहते हैं। 2 कमरे हैं मैक्सिमम, 1 बेडरूम है, दूसरा ड्राइंग रूम है, उसी में लोगों का काम चलता है। इनका सुनिए, कहते मैं 4 कमरों में रह लूंगा। 4 कमरों का मतलब आप जानते क्या? 1 बेडरूम हो गया, 1 हो गया रेस्ट रूम हो गया, और 1 जो आगंतुक वगैरह है, 1 में सब सामान हो गया सब। ये 4 बेडरूम। ये इनको महाराज को कितने मिले थे? बंगले में 8 बेडरूम,
3 मीटिंग रूम, मतलब 11 हो गए। मीटिंग रूम बड़े बड़े होते हैं बेडरूम से। बेडरूम में तो बस एक डबल बेड आ गया और थोड़ी सी जगह होती, मीटिंग रूम में काफ़ी लोग आ सकते हैं। 8 बेडरूम, 3 मीटिंग रूम। तुम कहते थे 4 कमरे का मकान, बाकी अपने और मंत्रिमंडल के लोगों को दे देते, और लोग भी थे, अपने अधिकारियों को दे देते। नहीं, सब में खुद रहेंगे। 3 बेडरूम, 12 शौचालय। घर में रहते 4 लोग, 12 शौचालय अंदर। शौचालय भी कैसे? इतने महंगे शौचालय कि लोग कह रहे हैं कि देखना चाहते। प्रवेश वर्मा ने लिख के भेजा है, शीश महल लोगों को देखने के लिए दे। बंगले में और शौचालय, 2 रसोई और 1 डाइनिंग हॉल। सीएजी ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के प्रारंभिक अनुमानों से 4 संशोधनों में 25.8 करोड़ के अतिरिक्त कारणों के लिए निविदा न देने सहित कई अनियमितताओं का उल्लेख किया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है।